जो बीएससी एजी फिफ्थ सेमेस्टर का अगला एग्जाम होने वाला है फूड साइंस तथा न्यूट्रिशन का, तो उसके लिए टॉप 50 क्वेश्चंस हैं दोस्तों। तो आप सभी से मेरा एक थोड़ा सा निवेदन है गाइस कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है हमें कि शरीर को वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? मतलब शरीर के रखरखाव के लिए जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है तो उसे क्या कहते हैं? पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी या फैट, एसिडिटी, एसिड। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, पोषक तत्व। ठीक है, पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशन जो है हमारा ऑप्शन ए राइट होगा कि शरीर की वृद्धि, ऊर्जा तथा मरम्मत रखरखाव के लिए हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा दोस्तों, दिया गया है कि क्वेश्चन जो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से को छोड़कर यानी किसको छोड़कर भोजन में पाए जाने वाले सभी पोषक तत्व हैं। यानी किस चीज़ को, जो हमें चार ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी, किस तत्व को छोड़कर दोस्तों सारे के सारे हमारे भोजन में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। केवल एक को छोड़कर दोस्तों, प्लाज्मा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा विटामिन। दोस्तों यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं हमारे, जैसे कि विटामिन भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, प्रोटीन्स भी पाया जाता है, तथा जो ऑप्शन वन दिया गया है ऑप्शन ए, इसमें वो नहीं पाए जाते हैं, प्लाज्मा नहीं पाया जाता, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक कि प्लाज्मा नहीं पाया जाता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमें दिया गया है थर्ड नंबर में है कि संतृप्त वसा में उच्च आहार को निम्नलिखित में से किससे जोड़ा जाता है। यानी संतृप्त जो वसा होती है उच्च आहार में निम्नलिखित किससे जोड़ा जाता है? वो गुर्दे की विफलता, बुलिमिया, एनोरेक्सिया या कार्डियोवैस्कुलर बीमारी से। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्डियोवैस्कुलर बीमारी से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में है में दिया गया है, लार में मौजूद एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना शुरू करते हैं। यानी जो लार में मौजूद एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना शुरू करते हैं किसमें दोस्तों? फैटी एसिड, पॉलीपेप्टासाइड, एमिनो एसिड तथा साधारण शर्करा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, साधारण शर्करा। ओके गाइस, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिए गए फाइव नंबर में है कि आपके शरीर को विटामिन और खनिज की आवश्यकता होती है क्योंकि, मतलब आपके शरीर को जो विटामिन तथा खनिज की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वो पड़ती है कि वे शरीर को ऊर्जा प्रदान देते हैं, वे चयापचय प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं, वे शरीर को अंगों में इंसुलेट करते हैं या शरीर की गर्मी निकालते हैं। जो जो विटामिन की आवश्यकता पड़ती है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा कि वे शरीर की जो उपापचय क्रियाएं होती हैं उनमें पूरा करने में मदद करती हैं, जो विटामिन होती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में दिया है, भोजन पेट से सीधे, भोजन जो है पेट से सीधे किसके द्वारा गुजरता है? तो पेट में जो सीधे गुजरता है वो दोस्तों गुजरता है बड़ी आंत द्वारा, छोटी आंत द्वारा, दिल द्वारा या पैनक्रिया द्वारा। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, छोटी आंत द्वारा। ठीक है, छोटी आंत द्वारा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया सेवन नंबर में दिया गया है दोस्तों कि आपके आहार का लगभग आधा हिस्सा किससे बना होता है? जो आपके आहार का आधा हिस्सा दोस्तों किससे बना होता है? ए ऑप्शन है अनाज, सब्जियों से, फल और दूध से, वसा पनीर से तथा विटामिन डी से। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर होगा, तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेवन में वो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अनाज और सब्जियों से हमारे आहार का जो है आधा हिस्सा बना होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा कि शरीर को ठीक से काम करने के लिए जिस खनिज की आवश्यकता होती है वह है, यानी शरीर को ठीक तरीके से जो काम करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है दोस्तों? किसकी पड़ती है? शरीर को ठीक से काम करने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? वो होती है कैल्शियम की, चांदी की, सोने की या शीशे की। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा दोस्तों कैल्शियम की। ठीक है, कैल्शियम की, ऑप्शन ए राइट होगा कैल्शियम की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कि माई पिरामिड खाद्य मार्गदर्शन प्रणाली के अनुसार एक व्यक्ति को अपना अधिकांश वसा से प्राप्त होता है। मतलब एक व्यक्ति को अपना अधिकांश वसा दोस्तों किससे प्राप्त होता है? बीफ, चिकन और मछली से, वनस्पति तेल, नट और मछली से, वसा, तेल और मिठाई से, दूध, दही तथा पनीर से। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी राइट होगा दोस्तों, वो होगा वनस्पति तेल, नट तथा मछली से अधिकांश वसा प्राप्त होता है। दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट होगा 10 नंबर
10 में हमें दिया गया है ऊर्जा की एक इकाई जो भोजन में निहित ऊर्जा की मात्रा को इंगित करती है, तो कौन सा होता है दोस्तों? ऑप्शन ए लेवल, बी खाद्य गाइड पिरामिड, सी कैलोरी या टोकरी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, कैलोरी। ठीक है, कैलोरी जो होता है, कैलोरी ऊर्जा की एक इकाई जो भोजन की निहित ऊर्जा की मात्रा को इंगित करती है। ओके गाइस, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। नेक्स्ट में हमें दिया गया 11 नंबर। 11 में हमें दिया गया है कि यह भोजन समूह हमारे शरीर की ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। मतलब दोस्तों कौन सा भोजन जो समूह है वो हमारे शरीर की ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत होगा दोस्तों? मांस समूह, बसा, तेल, मिठाई, ब्रेड और अनाज, दूध और पनीर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा सही राइट होगा, ब्रेड और पनीर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। नेक्स्ट में हमें दिया गया है कि इनमें से किसे पोषक तत्व तो नहीं माना जाता है। मतलब दोस्तों किसे पोषक तत्व तो नहीं माना जाता है, मतलब इनमें से किसे दोस्तों पोषक तत्व तो नहीं माना जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमें क्वेश्चन दिए गए ऑप्शन दिए गए हैं, ए विटामिन, बी खनिज, सी फाइबर या डी वसा। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा, फाइबर को पोषक तत्व तो नहीं माना जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। नेक्स्ट में दिया गया है कि इनमें से कौन सा खाद्य लेवल जो जोड़ा जाता है क्योंकि लोग कभी कभी इसका पर्याप्त मात्रा भी नहीं खाते हैं। मतलब इनमें से कौन सा खाद्य लेवल है में जोड़ा जाता है क्योंकि कभी कभी लोग इसकी पर्याप्त मात्रा तक नहीं खाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वसा, कैल्शियम, सोडियम तथा कोलेस्ट्रॉल। यहाँ जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम जो होगा हमारा बी राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में हमें दिया है कि खाद्य लेवल पर इनमें से कौन सा आवश्यक है, यानी खाद्य लेवल पर कौन सा आवश्यक है? कौन? कुल कार्बोहाइड्रेट्स, शर्करा, आयरन या उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, यानी कि ये सभी के सभी हमारे राइट हैं। ठीक है, सभी के सभी हमारे राइट हैं। इसके चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। 15 नंबर में दिया गया ब्रेड, अनाज, चावल और पास्ता समूह है एक अच्छा स्रोत है। जो ब्रेड, अनाज, चावल तथा पास्ता एक अच्छा स्रोत है दोस्तों किसका है? कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन सी का, कैल्शियम का, विटामिन डी का। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा ए नंबर राइट हो जाएगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का एक अच्छा स्रोत है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। नेक्स्ट में 16 नंबर में दिया गया है कि खट्टे फल का उत्कृष्ट स्रोत है दोस्तों। खट्टे फल में सबसे अधिक कौन सा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है? कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन बी या कैलोरी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम। ठीक है, सॉरी विटामिन सी। विटामिन सी सबसे अधिक जो है खट्टे फलों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा कि मांस मुर्गी पालन मछली की सूखी फलियों, अंडे और मेवा समूह के खाद्य पदार्थ का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मतलब मांस मछली पालन, मांस मुर्गी मछली, इनकी जो सूखे अंडे व मेवा समूह होते हैं खाद्य पदार्थ, इसमें एक महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों किसका है? आयरन का, फाइबर का, बीटा कैरोटीन का, एक कैल्शियम का। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमें ए राइट हो जाएगा कि आयरन का एक अच्छा स्रोत होता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। नेक्स्ट में दिया गया क्वेश्चन नंबर 18। 18 में हमें दिया गया है कि किस भोजन में सबसे अधिक वसा होती है दोस्तों? किस भोजन में सबसे अधिक वसा होती है? ग्रैहम, क्रैकर्स, ब्राउनी, पुडिंग या एंजल फूड केक। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर हमें बी राइट दिया गया है कि ब्राउनी में सबसे अधिक वसा होती है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। नेक्स्ट में दिया गया है दूध, पनीर और दही के लिए महत्वपूर्ण है। दूध, पनीर और दही समूह के लिए महत्वपूर्ण कौन सी है दोस्तों? हड्डियां मजबूत, दांत, मांसपेशियां, उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर दोस्तों डी राइट हो जाएगा कि ये सभी के सभी हमारे आंसर क्लियर होंगे। ठीक है, हड्डियां भी मजबूत होंगी, दांत भी मजबूत होंगे, मांसपेशियां भी मजबूत होंगी। ओके गाइस, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में हमें दिया गया है हमें प्रतिदिन कितनी सब्जियों की आवश्यकता होती है दोस्तों? प्रतिदिन कितनी सब्जियों की आवश्यकता होती है? 6 से 11, 2 से 3, 3 से 5 या 1 से 2। यहाँ ऑप्शन नंबर दोस्तों हमें दिया गया है कि सी। तो हमारा सी राइट हो जाएगा, 3 से 5। चलेंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट में दिया गया है 21 में हमें है कि शरीर की संरचनात्मक घटकों के निर्माण और रखरखाव के लिए निम्नलिखित में से किसे पोषक तत्व की आवश्यकता नहीं होती है? तो दोस्तों किसे आवश्यकता नहीं होती है? वो होती कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा व फाइबर। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा दोस्तों, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन शरीर के संरचनात्मक घटकों के निर्माण और रखरखाव के लिए निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों प्रोटीन्स की होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 में हमें दिया गया है कि
निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषक तत्व सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है? मतलब दोस्तों कौन सा पोषक तत्व है जो सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है, यानी सूर्य से हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो दोस्तों विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के या विटामिन डी? तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, यानी कि विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है 23 में है कि मजबूत हड्डियों के लिए निम्नलिखित में से सभी की आवश्यकता होती है, यानी मजबूत हड्डियों के लिए किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? थायमिन की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की या विटामिन डी की? तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, यानी कि थायमिन की। थायमिन की मजबूत हड्डियों के लिए आवश्यकता होती है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में दोस्तों हमें दिया गया था कि इनमें से कौन सा पोषक तत्व शरीर के लिए पसंदीदा ऊर्जा स्रोत है, यानी कि कौन सा पोषक तत्व शरीर के लिए पसंदीदा ऊर्जा स्रोत है दोस्तों? कॉम्प्लेक्स विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, सी यानी वसा, डी में है फाइबर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा 24 में। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया है कि स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली और मजबूत संयोजी ऊतक के लिए यह पोषक तत्व आवश्यक है, यानी स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली और मजबूत संयोजी ऊतक के लिए यह पोषक तत्व आवश्यक है। दोस्तों कौन सा पोषक तत्व है जो स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली और मजबूत संयोजी ऊतक के लिए बहुत आवश्यक होता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं फाइबर, विटामिन के, विटामिन सी या फ्लोराइड। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा विटामिन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी कि विटामिन सी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे अच्छा स्रोत है? दोस्तों कौन सा है? मक्के का तेल, गेहूं का उत्पाद, सुअर का मांस या सार्डिन? तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, सार्डिन। ठीक है, सार्डिन। क्वेश्चन नंबर 26 में ऑप्शन डी राइट हो। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 में दिया है 27 की यह खनिज स्वास्थ्य लाल रक्त कोशिकाओं के लिए आवश्यक है, यानी यह खनिज स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए आवश्यक है और इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। किसकी कमी से एनीमिया हो जाता है दोस्तों? आयरन की, मैग्नीशियम की, आयोडीन की या क्रोमियम की? तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा दोस्तों, आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है कि स्पाइना बिफिडिया नामक जन्म दोष के रोग के लिए इस विटामिन की आवश्यकता होती है, यानी कि किस विटामिन की आवश्यकता होगी दोस्तों स्पाइना बिफिडिया नामक रोग के दोष के लिए? तो विटामिन डी, विटामिन ए, फोलेट या विटामिन के, विटामिन ई? यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा फोलेट। ठीक है, फोलेट, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, फोलेट। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 में हमें दिया गया है कि हार्मोन बनाने, स्वस्थ त्वचा और कोशिका झिल्ली बनाने के लिए इस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? वसा, कार्बोहाइड्रेट की, फाइबर की या विटामिन B12 की? तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, वसा की। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है स्वस्थ दृष्टि के लिए यह पोषक तत्व आवश्यक महत्वपूर्ण है। जो दोस्तों कौन सा पोषक तत्व है जो आँख की रोशनी के लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है, यानी जिसकी कमी से रतौंधी नामक भी रोग हो जाता है? तो विटामिन के, विटामिन, यहाँ ऑप्शन ए दिया गया है विटामिन के, आयरन, कैल्शियम या विटामिन ए? तो यहाँ करेक्ट आंसर दोस्तों होगा वो विटामिन ए। विटामिन ए, जो विटामिन ए की कमी से हमें रोग हो जाता है जिसे कहते हैं रतौंधी। ठीक है, रतौंधी नामक रोग भी विटामिन ए की कमी से हो जाता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 31 में दिया गया है यूनाइटेड स्टूडेंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की डेली फूड गाइड सुझाव देती है कि वसा, तेल और मिठाई समूह का उपयोग किया जाना चाहिए। किसके किया जाना चाहिए? सप्ताह में एक बार, दिन में 4 से 12 बार, रविवार को कभी नहीं, कम से कम और प्रत्येक मंगलवार। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों प्रत्येक मंगलवार को यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की डेली फूड गाइडलाइन के हिसाब से प्रत्येक मंगलवार को वसा, तेल और मिठाई समूह का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक मंगलवार को। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमें दिया गया है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की डेली फूड गाइड में ब्रेड, अनाज, चावल तथा पास्ता समूह की सर्विंग्स खाने के लिए कहा गया 1 से 3, 4 से 5, 6 से 11, 12 से 15 या 16 से 20, यानी कितने बार? तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 12 से 15। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है 33 यूनाइटेड स्टूडेंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की डेली फूड गाइड दूध, दही और चीज़ ग्रुप की सर्विंग खाने के लिए कहती है। तो दोस्तों मतलब कि इनका रेशियो शायद मंथली के हिसाब से है 0 से 1, 2 से 3, 3 से 4 या 5 से 6 बार
6 से 7, तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा 2 से 3 बार। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की डेली फूड गाइड हर दिन फूड ग्रुप के सर्विसिंग खाने के लिए कहती है, यानी रोज़ का डेमो है, ये जो मेनू है 0 से 1 बार, 2 से 4 बार, 4 से 6 बार, 5 से 6 बार या 6 से 7 बार। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा 2 से 4 बार हो गया, 2 से 4 बार ऑप्शन हमारा बी राइट होगा 2 से 4 बार। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमें जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस पेय में वसा, चीनी या तेल नहीं होता है। कौन सा ऐसा ये जो हमें दिए गए हैं पदार्थ जिसमें वसा, तेल और चीनी नहीं होती है। दूध, रूट बियर, क्रीम तथा साथ काफ़ी, आइस्ड बिना मीठा या नींबू पानी। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी कि नींबू पानी में किसी भी तरह का ना तो वसा होती है, ना ही चीनी होती है, ना ही तेल होता है। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 36 हमें दिया गया है कौन सा भोजन इस खाद्य समूह से संबंधित नहीं है। तो नूडल्स, क्रैकर्स, स्कैलियन, मैक्रोनी या ऑप्शन ई है कि कुस। तो यहाँ ऑप्शन सी राइट होगा स्कैलियन। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमें दिया गया है 37 क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा भोजन इस खाद्य समूह से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो यहाँ जो कुकरीज, कैंडी, नमक ड्रेसिंग, चेरी या मक्खन, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट होगा मक्खन। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया कौन सा भोजन इस खाद्य समूह से संबंधित नहीं है। तो कौन सा भोजन खाद्य समूह से संबंधित नहीं है दोस्तों, चॉकलेट मिल्क, क्रीम चीज, आइसक्रीम, सलाद और दही। तो ऑप्शन नंबर जो ये 4 के 4 हमें दिए गए ये बिल्कुल एक से है, मतलब ये खाद्य संग्रह से एक अलग खाद्य श्रृंखला है इनकी, और ये जो दही हमारा है ये एक अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सॉरी दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर हमारा ये जो है डी राइट हो जाएगा, सलाद ड्रेसिंग जो है ये। ठीक है, ये सलाद ड्रेसिंग हो जाएगा ऑप्शन डी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 39 में दिया गया है हाइड्रोजनीकृत वसा एक उदाहरण है। हाइड्रोजनीकृत वसा का एक उदाहरण क्या है दोस्तों, मक्खन, कर्जीरीन, जैतून का तेल। तो यहाँ ऑप्शन नंबर होगा मार्जीनिन जो है दोस्तों हाइड्रोजनीकृत वसा का एक उदाहरण है। इसको चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 में हमें दिया गया है कि यदि आप किसी रेस्टोरेंट में गर्म दलिया ऑर्डर करते हैं तो इसका स्वाद चपटा हो सकता है, क्योंकि मतलब आप किसी रेस्टोरेंट में दलिया ऑर्डर करेंगे तो उसका स्वाद थोड़ा चपटा हो सकता है, क्योंकि चीनी नहीं डाली गई थी, कोई नमक नहीं डाला गया था, या ऑप्शन एक दिया गया है सी नंबर, इसमें माइक्रोब से मिलाया गया। दोस्तों ये है कि इसमें नमक नहीं डाला गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा हमारा 41 में हमें दिया गया है फलों और सब्जियों के आमतौर पर विटामिन ए प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो उसमें विटामिन और खनिज का, बी इसका जो कि दिया गया है संतृप्त वसा का। तो यहाँ से नंबर हमें बी राइट होगा कि विटामिन और खनिज संतृप्त का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया अपक्षयी रोग है। अपक्षयी रोग कौन सा है, प्रोटीन की कमी से होने वाले आहार के सबसे निकट से जुड़े हैं, बी समृद्ध जीवन शैली या सी अनुवांशिकता। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा दोस्तों समृद्ध जीवन शैली। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि एक नुस्खा की गुणवत्ता निर्धारित करने में निचला रेखा जो 43 है दोस्तों कि एक गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए निचला रेखा है, ए पोषण मूल्य, बी स्वाद परीक्षण, सी लागत। तो यहाँ ऑप्शन बी होगा दोस्तों स्वाद परीक्षण। इसका चलेंगे क्वेश्चन नंबर 44 में हमें दिया गया है कि अंडा, दूध और मांस को आमतौर पर क्या कहते हैं दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत में वर्गीकृत किया जाता है, बी होगा प्रोटीन, सी वसा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी होगा ये अंडा, दूध तथा मांस प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा 45 दोस्तों। 45 जो क्वेश्चन है कि मानव शरीर और भोजन जो इससे ईंधन देते हैं एक परिणाम के रूप में एक साथ पाए जाते हैं दोस्तों, कौन होगा कि ऑप्शन ए है मौका, समय और परिस्थिति, एक बुद्धिमान डिजाइनर तथा गतिविधि, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी राइट होगा कि एक बुद्धिमान डिजाइनर तथा गतिविधि। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी राइट होगा दोस्तों। आज के लिए तो इस क्लास हमारी यहीं तक, इसके बाद आएंगे हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। प्लीज़ गाइज थोड़ा सा सपोर्ट आप सभी लोग प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना ना जाना। इसके बाद मिलेंगे हम लोग आपकी एक नेक्स्ट क्लास में।
तो अब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके गाइस, थैंक्स, सो धन्यवाद।